नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा का विश्वास दिलाने में नाकाम रही है। यही कारण है कि अंतरिम सरकार के आने के 1 महीने के बाद भी हिंदू प्रदर्शन को मजबूर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं ने मांग की है कि उनके घरों और मंदिरों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हो। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के चाहे जितने दावे करे, लेकिन इसमें यह पूरी तरह फेल हुई है। यही कारण है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त को गिर गई थी। इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। शुक्रवार को राजधानी ढाका और बांग्लादेश की वाणिज्यिक राजधानी चटगांव में हजारों हिंदू सड़कों पर उतरे। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने 8 सूत्री मांगों वाले पोस्टर हाथ में ले रखे थे। इसमें हमलावरों को फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल के जरिए सजा देने की मांग की गई है। प्रदर्शन में बच्चे और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए शामिल हुए। प्रदर्शन से ठीक 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने सरकारी टेलीविजन पर कहा था कि किसी को भी धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चटगांव में हिंदुओं ने अल्पसंख्यक मामलों से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की। अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लीड करने वालों को उनके साथ बैठने को कहा। उन्हें कार्रवाई के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे वापसी नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू जब भी अपने अधिकारों की आवाज उठाते हैं तो उन्हें तरह तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। चटगांव में महिलाओं समेत प्रदर्शनकारी दोपहर 3 बजे जमाल खान क्षेत्र में इकट्ठा हुए। खुद को बंगाली बताते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मीडिया की भूमिका पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनकी आवाज नहीं सुनी। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर होने वाली हिंदुओं की दुर्गा पूजा को लेकर अंतरिम सरकार की ओर से सख्त चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान अशांति पैदा होने की आशंकाओं के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आज संदिग्ध उपद्रवियों को यह चेतावनी दी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदू त्योहार के दौरान पूजा स्थलों को निशाना बनाने या सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। दुर्गा पूजा उत्सव 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। फ्रांस से भी मिला समर्थन। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में शाम 4:30 के करीब इसी तरह की मांगों के साथ ऐतिहासिक शाहबाग चौराहे को घेर लिया। इससे यातायात बाधित हो गया। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सनातनी अधिकार आंदोलन के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश के कई हिंदू संगठन शामिल हुए। इस बीच पेरिस के मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुए हमलों की लहर गहरी चिंता की बात है। शेख हसीना को भारत समर्थक के तौर पर देखा जाता था। उनके 15 साल के शासन में भारत और बांग्लादेश के बीच नजदीकी रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते रहे। हसीना का शासनकाल भारत की सुरक्षा के लिए भी काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे भारत विरोधी विद्रोही समूहों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता में रहते भारत के साथ बांग्लादेश के कई सीमा विवादों को भी सुलझा दिया था। लेकिन भारत में उनकी मौजूदगी और इस बात पर अनिश्चितता कि वो कब तक यहां रहेंगी, दोनों देशों के बीच एक मजबूत रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिशों को उलझा रही है। और ये बात पिछले सप्ताह तब साफ हो गई जब न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने भारत से अपील की कि उनके यहां रहते हुए शेख हसीना राजनीतिक बयान न दें, भारत उन्हें ऐसा करने से रोके। यूनुस ने कहा, अगर भारत बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना की वापसी की मांग करने तक उन्हें अपने पास रखना चाहता है तो उन्हें चुप रहना होगा। भारत को कट्टरपंथियों का डर, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस्लामी कट्टरपंथी इस देश में अपना वर्चस्व दोबारा कायम करने में कामयाब हो गए तो भले ही वो संख्या में कितने भी कम न हो, भारत के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अपराध के लिए दोषी करार दिए गए एक इस्लामी चरमपंथी को रिहा कर दिया गया। पिछले महीने शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 9 संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी जेल तोड़कर छुड़ा लिए गए थे।
हालांकि उनमें से 4 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के चीफ जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया। शेख हसीना की सरकार ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। 2015 में एक नास्तिक ब्लॉगर की हत्या के आरोप में उन्हें 5 साल की कैद की सजा मिली थी, लेकिन उनके खिलाफ कई और केस लंबित थे, लिहाजा सजा पूरी होने के बाद भी वो जेल में ही थे। रीवा गांगुली दास कहती हैं, पिछले कुछ महीनों के दौरान कई चरमपंथियों को रिहा किया है। इनमें से कुछ के बारे में भारत को पता है। रीवा गांगुली दास ने कहा कि ये गंभीर मामला है। दोस्तों, आज बस इतना ही और अगली खबर के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।